पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी रिकॉर्ड कायम करने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। कौमी हीरो का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम के जहाज़ को वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा, चेयरमैन PM यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद, सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी, ख्वाजा साद रफ़ीक ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर पाकिस्तान के कौमी हीरो अरशद नदीम का शायान शान इस्तकबाल किया। अरशद नदीम के लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए ASF को 50 से ज़ायद मेहमानों की फहरिस्त मौसूल हुई थी, जिसके बायस सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस के साथ रेंजर्स ने भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पेरिस से बरास्ता इस्तंबुल लाहौर पहुँचे। कौमी हीरो के जहाज़ ने रात 1:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। अवाम कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए बेताब थी। अरशद नदीम के फ़कीर मिसाल इस्तकबाल किया गया। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के चाहने वालों ने अपने हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर की और ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। एयरपोर्ट अरशद नदीम जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर, स्पोर्ट्स बोर्ड के आला हुकाम भी एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए पहुँचे। अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए उनके अहले खाना भी गाँव से लाहौर पहुँचे। अहले खाना में वालिद, वालदा, बहनें, भाई और बच्चे शामिल थे। गाँव से काफ़ी तादाद में लोग भी उनके हमरा आए। अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी पर गुफ्तगू में कहा था कि कई साल बाद पाकिस्तान को खुशी मिली। मेरी जीत पर नीरज भी खुश हैं। 90 मीटर से ऊपर थ्रो फेंकी तो यकीन हो गया पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखूँगा। वाज़ेह है कि अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ जेवलियन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 92.97 मीटर थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। मेंस जेवलियन थ्रो इवेंट के फाइनल में अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया है। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, आलमी बरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने अपने सफाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने अपने बयान के आखिर में ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया है। जमयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उन्होंने कहा था कि मईशत इतनी गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत उसे नहीं उठा सकती। जब अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी तो मईशत भी ख़राब होगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। शहबाज शरीफ मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुल्क की मईशत को उठाऊंगा, लेकिन वो नहीं उठा सके। शहबाज शरीफ चीन गए और सरमायाकारी के लिए आमादा करने की कोशिश की। चीन ने एक ही बात की कि सियासी इस्तेहकाम नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल सही नहीं। जब अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी तो सरमायाकारी नहीं होगी। उनका कहना था कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर से गंदुम क्यों मंगवाई गई। इतनी गंदुम दरामद कराई गई कि यहाँ किसानों की गंदुम घरों में पड़ी रह गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अक़लियतों के हुकूक, तरक्की और बाइख्तियार बनाने के बुनियादी उसूलों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अक़लियतों के कौमी दिन पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों के हुकूक के लिए तवील जद्दोजहद की है। 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन कायद अवाम शहीद भुट्टो की सियासी बसीरत का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि 1973 का आइन तमाम शहरियों को मसावी हुकूक, मजहबी आज़ादियों और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखती थीं। मेरी वालदा का ख्वाब था कि तमाम मज़हब के लोग बाहमी हमआहंगी और इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि अक़लियतों का दिन कौमी सतह पर मनाने की इब्तिदा सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले दौरे सदारत में की। अक़लियतों का कौमी दिन मनाने का मकसद कौमी ज़िंदगी में अक़लियतों के अहम किरदार को तस्लीम करना था। अक़लियतों का कौमी दिन मनाने का मकसद मुआशरे में रवादारी व हमआहंगी को फ़रोग़ देना भी था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे मुल्क की तनों हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हर शहरी को मसावी हुकूक और मौक़े मिलेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानी आज अक़लियतों के कौमी दिन पर इम्तियाज़ और अदम बर्दाश्त के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हो जाएं।
आइए हम इंसाफ, मसावत और रवादारी के असूलों को अपनाकर पाकिस्तान की तामीर के लिए तजदीद करें। उनका कहना था कि हम सब मिलकर एक ऐसा मुल्क बना सकते हैं जहां हर फ़र्द मज़हब या नस्ल से कतई नज़र तरक्की करे और हर फ़र्द कौम की खुशहाली में अपना हिस्सा डाल सके।